नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास 6 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन जब्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही। नौशहरा सेक्टर के आग्रीम गांव से बरामदगी 2 ड्रग तस्करों के खुलासे पर हुई। सोपोर पुलिस ने यूएपीए मामले के तहत लाखों की संपत्ति की कुर्क। इस कार्रवाई में 1 मंजिला पोल्ट्री फार्म, 2 कनाल जमीन और 1 मंजिला घर को कुर्क किया गया। कुर्की की कार्रवाई पुलिस टीम और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेडिकल प्रैक्टिशनर सुविधा पर दिया जोर। कहा, यह सुनिश्चित करना होगा कि डॉक्टर केवल श्रीनगर या जम्मू शहरों में ही प्रैक्टिस न करें, बल्कि ग्रामीण इलाकों को भी बेहतरीन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की सुविधा मिलनी चाहिए। श्रीनगर में पुलिस को एटीएम धोखाधड़ी मामले में मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने श्रीनगर में कार्ड स्वैपिंग घोटाले में आरोपी को किया गिरफ्तार। ये शिकायत के आधार पर हुई कार्रवाई। पुलवामा आतंकी हमले के 6 साल हुए पूरे। शहीद सीआरपीएफ जवानों को देश कर रहा याद। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में दिव्य कला मेले का किया उद्घाटन। 11 दिवसीय ये मेला 24 फरवरी तक जारी रहेगा। लगभग 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी ले रहे हिस्सा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा के साथ गठबंधन वाली खबरों का किया खंडन। कहा, भाजपा के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं, हम बहुमत में हैं और हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आज शोपियां का किया दौरा। उन्होंने डीसी ऑफिस शोपियां में अधिकारियों के साथ की बैठक। इस दौरान शोपियां और जैनपुरा के विधायक भी मौजूद थे। सज्जाद लोन ने अनुच्छेद 370 अनुच्छेद 35A की बहाली के लिए प्रस्ताव किया पेश। प्रस्ताव में 5 अगस्त 2019 की सभी कार्रवाइयों की निंदा की गई। जम्मू कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति को बहाल करने की मांग की। श्रीनगर पुलिस ने 2 पुस्तक दुकानों पर मारा छापा तथा प्रतिबंधित संगठन का प्रचार करने वाली 668 पुस्तकें जब्त की। प्रतिबंधित साहित्य की अवैध बिक्री के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर हुई ये कार्रवाई। रामबन में एक वाहन खाई में गिरने से हादसे का हुआ शिकार। इस हादसे में एक की हुई मौत, 2 घायल। दोनों घायलों को लोगों में पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। आईजीबीएसएफ शशांक आनंद ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। अपने दायित्व वाले क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति से अवगत करवाया तथा सीमा सुरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीमा सुरक्षा बल की 82वीं वाहिनी द्वारा नशा मुक्त अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाहिनी के कमांडेंट ब्रजेश कुमार यादव ने की। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों और आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना था। राजौरी जिला प्रशासन ने 62 परिवारों को लॉजमेंट सेंटर से घर भेजा। जांच के लिए सहयोग करने पर डीसी राजौरी अभिषेक ने किया धन्यवाद। बड़ाल गांव में रहस्यमयी बीमारी से 17 लोगों की हुई थी मौत। बुदल के दरज इलाके में जंग लगा ग्रेनेड मिला। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर जाकर ग्रेनेड को किया नष्ट। अनस नाले में जारी काम के दौरान ये ग्रेनेड मिला था। राजौरी में स्कूल बसों में अनिवार्य हुआ सीसीटीवी कैमरा। ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य। तेज गति और लापरवाही से ड्राइविंग पर होगी कार्रवाई। त्रिकुंडी पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। इसमें एक एंटी टैंक माइन, 3 कैलेमोर माइंस भी शामिल। सुरक्षा बलों ने बरामद सामग्रियों को जब्त कर जांच की शुरू। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज दोनों तरफ से रहा खुला। दोनों तरफ से छोटे और बड़े वाहनों को चलने की रही इजाजत। अधिकारियों ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील। राष्ट्रीय बजरंग दल ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि की अर्पित। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के वीर शहीदों को नमन किया गया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान देशभक्ति के नारे गूंजे। जम्मू में वाईएफटी ने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया नमन। यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ने साल 2019 में आज ही के दिन आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों की शहादत को किया याद।
एबीवीपी पूंछ इकाई ने पुलवामा हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। छात्रों ने मोमबत्ती जलाकर वीर जवानों को किया नमन। कहा, शहीद जवानों की शहादत को देश हमेशा रखेगा याद। जोड़िया में लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी पर मनमानी करने का लगाया आरोप। कहा, घरों दुकानों से कचरा उठाने को लेकर बढ़ाए जा रहे रेट, जबकि कचरा लेने के लिए आने वाले ऑटो चालक भी करते हैं दुर्व्यवहार। लेबर कमिश्नर रामबन गुल द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। इसके माध्यम से लोगों को अपने श्रमिक कार्ड बनाने में होगी सहायता। लोगों ने इस पहल के लिए डीसी रामबन और लेबर कमिश्नर का जताया आभार। उधमपुर में 17 मार्च को चैंबर ऑफ कॉमर्स के होंगे चुनाव। एसोसिएट चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों द्वारा पत्रकार वार्ता कर दी गई जानकारी। कहा, नोटिफिकेशन जारी। 16 फरवरी से 22 तक उम्मीदवार नॉमिनेशन फॉर्म ले सकते हैं। फरवरी में मौसम में बदलाव के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज। सुबह ठंड तो दिन में गर्मी महसूस की जा रही। मौसम विभाग ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने से फरवरी में ही गर्मी पड़ने लगी। परमंडल उत्तर वहनी को जोड़ने वाला पुल 7 सालों से अधूरा। स्थानीय लोगों ने जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की उठाई मांग। कहा, इस पुल के बनने से 3 दर्जन गांव के लोगों को होगा फायदा। बुधल में श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई शब बारात। मस्जिदों में रात भर इबादत, कुरान पाठ किया गया। श्रद्धालुओं ने देश दुनिया की खुशहाली की दुआ मांगी। बोर्ड में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कार्यक्रम आयोजित। इस योजना के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। लोगों से इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की गई अपील। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कुपवाड़ा में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रमाण पत्र वितरण समारोह में 25 युवाओं ने लिया हिस्सा। इन युवाओं को 3 महीने की दी गई थी जीएसटी असिस्टेंट विद टैली की ट्रेनिंग। पुलवामा शहीदों की याद में राजपुरा तहसील के गांव पलूरा में 30 दिवसीय अखंड ज्योत कार्यक्रम संपन्न। इस दौरान सांसद जुगल किशोर मुख्य रूप से रहे मौजूद। वहीं विधायक देवेंद्र कुमार मन्याल, भाजपा नेता आशा रानी सहित अन्य भी रहे मौजूद। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hello my dear students, Kartavya IAS Academy is providing 7 days free trial classes in Jammu, Gandhinagar. It is also available online. हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल में हैं और हमारे कुछ जॉब या वर्किंग कुछ हमारे जो लोग हैं उनके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन आवर ऐप कर्तव्य। लास्ट गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट 6 और 7 डेज का ट्रायल लेना ना भूलें, बिकॉज अक्सर कुछ बच्चे कुछ मिसलीडिंग एड्स का शिकार हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, एटलीस्ट वॉच 6 और 7 डेज ट्रायल क्लासेस। थैंक यू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।